सो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, होप सो सब अच्छे होंगे, अपने आप को सर्दी में बचा के रखा होगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या कहता है, आपको अच्छा लगता है या बहुत परेशान करता है? क्या फीडबैक है इसके बारे में? मैम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परमुटेशन हिंदी में, कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमचय एंड संचय। क्या बच्चे? मैम क्रमचय और संचय। ओके भाई, करमचय और सरमचय है ना, ऐसा कुछ कहते हैं ना, करमचय कहते हैं परमुटेशन। संचय कर्मचय और संचय। करमचय एंड संचय, यस मैम। ठीक है। इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है, परमुटेशन होता है करमचय और कॉम्बिनेशन होता है संचय, ठीक है जी। तो कितने लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगता है, कितने लोगों को बहुत तंग करता है, या ऐसे लगा लो कि कईयों को अच्छा लगता है पर क्वेश्चन नहीं बन पाते? ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? थम्स अप का मतलब है सबको आता है, ठीक है। नेहा, नेहा जी क्या कहते हो? वो लोग हैंड रेस कर लो जिनको लगता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऊपर से जाता है, ये कर्मचय और सरमचय ऊपर से ही चला जाता है। ओके, अमरजीत को, अनुष्का को, अंशी को, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और आपको पता है कि जेई में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? किसी को जेई में इसकी इंपॉर्टेंस पता है? हाँ नेहा बताइए। मनदीप सोच रहा है। मैं बताती हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भाई, एक ऐसा चैप्टर है ना जिसने 2023 में गजब मचाया था, जाने की 24 पेपर में 48 क्वेश्चन आ गए थे। सोचा कुछ? जाने की हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए बच्चों परमुटेशन कॉम्बिनेशन के? दो। दो मैम। और जिन लोगों को आता है, जो जिन लोगों ने कभी देखा भी है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन या कर्मचय सरमचय, उनको ये पता होगा कि इसके बीच में कोई बड़ी बात तो है नहीं इस चैप्टर में, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है, कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या मानते हो? यस मैम। है ना? तो ये है कि भाई अगर इसको भी देखो, हमारे पास एक आज की क्लास है, एक मंडे की क्लास है, 2 क्लासेस में हम बेसिक करके रख लेते हैं, बाकी रेस्ट वी विल कवर इन क्लास 12। एग्री? यस मैम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो आज का जो हमारा है वो यहाँ तक का टॉपिक है, प्लस एक आप लोगों को एक अच्छी सी ट्रिक सिखाऊंगी, एक ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक सिखाऊंगी, एक ऐसा क्वेश्चन सिखाऊंगी रैंकिंग निकालने वाला, जो जेई का फेवरेट क्वेश्चन है, और आप उसको विद इन 30 सेकेंड या उससे कम टाइम में करना सीख जाओगे। क्लियर? यस मैम। ठीक है। यस मैम। परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि कर्मचय और संचय को जब हम शुरू करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए भाई क्या कह रहा है। ये आपको कह रहा है कि ए बी सी आर 3 सिटीज, देर आर 2 रूट्स। ए बी सी जो है वो 3 सिटीज हैं, और ए से बी जाने के लिए 2 रूट है, बी से सी जाने के लिए 3 रूट है। तो कितने ए से सी के रूट बनेंगे बाय बी? 2 मिनट तुम सोचने के लिए, क्या कहते हो? 2 मिनट चाहिए सोचने के लिए सबको। मैम 6 रूट्स बनेंगे। 6 रूट्स बनेंगे, ओके। तो भाई बच्चों देखो, अभी मैं अगर बात करूं, इसका मतलब ये है कि ए से सी तक जाना है, बीच में एक हॉल्ट आता है बी का, ठीक है जी। तो ए से सी बाय बी जाना है, ए से बी जाने के लिए आपके पास 2 रूट्स हैं, और बी से सी जाने के लिए आपके पास 3 रूट है। तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी, या तो आप बोलोगे ए से बी जाऊं, बी से सी जाऊं, तो 3 रास्ते हैं, तो 3, और ए से बी, बी से सी, तो 3 + 3, एक मेथड तो ये बनेगा 6 वेज। दूसरा आप सोच सकते हैं 2 × 3 कर लूंगा तो 6 वेज बनेंगे। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। यस मैम। राइट?
क्लियर? तो क्या किया जाए? क्या बात बनेगी? तो यहां से आपके पास दो चीजें है कि भाई मेरे को मेरे टीचर ने पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, एक एडिशन का, एक मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन का मैंने आपको यही बताया ना कि भाई इस रास्ते को चुना तो आपके पास एक दो तीन वे है, इस रास्ते को चुना तो भी तीन है, तो 3 + 3 यानी कि 6 वेज हो गई। मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 × 3 कर लो, 6 वेज हो गए। या फिर अपन अगर बात करें कि भाई अगर और यूज होगा तो एडिशन होगी, अगर एंड यूज होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी। क्या कहते हो? या आप ये बोल सकते हो कि भाई अगर चॉइस होगी तो क्या हो जाएगी? एडिशन। अगर मेरे पास क्या हो जाएगी? अगर मेरे पास चॉइस होगी तो एडिशन हो जाएगी, और अगर मेरे पास क्या होगा बच्चों? फिक्स्ड है कि भाई ऐसा करना ही होगा, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन लग जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ओके। तो देखो, जब आपने बात करी भाई मेरे पास, हाँ जी बोलिए, किसी ने हैंड रेस करा है, क्या डाउट है? ओके। तो बच्चों देखिए, अब अगर हम 1 बाय 1 बात करें ना तो दोनों रूल्स को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। कि सबसे पहले आपके पास है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यानी कि अगर कोई इवेंट मेरे पास m तरीकों में अकर हो रहा है और दूसरा n में हो रहा है, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ अकरेंस, मतलब दोनों के इकट्ठे अकर होने की, क्योंकि दोनों ही अलग अलग इवेंट्स है, तो आप बोलोगे m × n वेज है। और यहाँ पे एक यूज करा है कि m वेज में हुआ, और देखा, और नोट साइमल्टेनियसली, जहां पे क्या हो रहा था, दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो रहे थे, यहाँ पे साइमल्टेनियसली नहीं है। तो आपके पास जो ऑर्डर है वो m + n होगा बच्चों। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है? सो देखिए, यहाँ पे वर्क वर्क करते हैं एक एक करके। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जब दो चीजें इकट्ठी चल रही है तो आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। ठीक। अगर आपके पास चॉइस है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो आपके पास क्या और वाली कंडीशन होगी? क्लियर? तो आपको एक Yes, ma'am. स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, देयर आर 15 फ्रेंड्स इन अ क्लास। 15 बच्चे हैं जिसमें से आपके पास 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है ना सलोनी? क्लास टीचर सेलेक्ट्स आइदर अ बॉय और, राइट, तो उत्तम, आइदर अ बॉय और अ गर्ल फॉर द मॉनिटर ऑफ द क्लास। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा है बच्चे? और का मतलब क्या है? एडिशन। एक ही बच्चा सिलेक्ट करना है, चाहे बॉय चाहे गर्ल। ठीक है जी। तो कितने वेज में सिलेक्शन होगा? एनीवन, एनी आइडिया? क्या कहते हो? एक टीचर के पास मॉनिटर बनाने के लिए क्या सिलेक्शन रहेगी? कैसे सोचेगा टीचर? वो ये बोलेगा ना कि 10 + 5 टोटल 15 वेज होंगे, 15 में से कोई भी बच्चा सिलेक्ट कर सकता है वो। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। अगर आप सेकंड बात करेंगे कि भाई एक बॉय के पास 4 टी-शर्ट्स हैं और 3 पेयर ऑफ पैंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटफिट्स द बॉय हैज, तो इसके बारे में सोचिए और मुझे बताइए कि भाई क्या थॉट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। 12 कॉम्बिनेशन। ओके भाई, 12 हैं। कितने लोग एग्री करते हैं 12 के लिए? किसी को भी कोई डाउट है 12 में? गर्ल्स ओके विद 12? ठीक है।
तो भाई आपके पास 12 है जाने की। अब आपको ये पता है कि भाई अगर बॉय को दोनों का कॉम्बिनेशन सोचना है तो दोनों ही इकट्ठे लेने होंगे, साइमल्टेनियसली अकरेंस होगी। तो 12 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, in an ice cream parlor there are 6 flavors of ice cream, 3 different cones available. In how many ways a person can order ice cream? क्या कहते हो? 18. ओके, दैट्स ग्रेट, क्या बात है। सबका 18 आया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? Yes, ma'am. ओके, तो ये सबने यही सोचा होगा भाई आइसक्रीम और कोन्स दोनों इकट्ठे ही लेने होंगे, तो 6 into 3 करेंगे, राइट आदित्य? Yes, तो ma'am. नेक्स्ट, B. हाँ जी, क्या कहते हो? 45. ओके, कहते हैं 45 आएंगे। भाई ये सबको पता है स्टार्टर्स कौन से होते हैं, मेन कोर्स क्या है, डेजर्ट्स क्या है? तो क्वेश्चन था कि कहीं पे एक इवेंट हुआ और आपको लंच में कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजें थी। स्टार्टर्स थे 5 ऑप्शन थे, मेन कोर्स में 15 थे, और 3 ऑप्शन आपके पास डेजर्ट्स हैं। तो नंबर ऑफ वेज, कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, कितनी चीजें आप अलग अलग सोच सकते हो कि आपका लंच आप ले सको। एडिशन इज नॉट रिक्वायर्ड ना, ये तो नहीं बोलोगे कोई भी तीनों में से एक चीज ले लूं, ऐसी ऑप्शन तो नहीं है ना। अगर 5 into 15 into 3 तो बच्चे कितना आया? 15 15 5, 225. तो सबका 225 आंसर आया। किसी को डाउट है तो बताओ। एनीवन? किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट। For her literature course, Rachel has to choose one novel study to from a list of 4, one poem from the list of 6, one short story from a list of 5. How many different choices does Rochelle have? कैसे सोचोगे? वन 120. ओके, तो 120 सबका करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, Yes, ma'am. क्योंकि Yes, आपने ma'am. 120 आया है. मल्टीप्लिकेशन करी ना 6 into 4 into 5, yes or no? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। देखिए नेक्स्ट, a total number of digits that can be formed by using the digits 5 3 7 only if no repetition are allowed. तो कैसे सोचोगे? ओके, 105 105. ओके, 105 कैसे आया? एक सौ पांच कैसे आया बच्चे? मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को? क्या कहते हो, मैं हेल्प करूं? 6 आ रहा मैम। 6 आ रहा है, ओके।
बाकी किसी और का कोई और ऑप्शन? मैम 15। 15, 7 3 10 और 5 15 भावना। यस ओके, तो बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से कहते हैं टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स, नो रेपिटेशन। तो भाई जब 3 नंबर दिए हैं, सबसे पहले मेरे पास 1 डिजिट नंबर बनेगा। जब 1 डिजिट बनेगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? 3। फिर 2 डिजिट नंबर बनेंगे, और जब 2 डिजिट नंबर बनेंगे तो आप सोचो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 3 है और 2 है, 6 ऑप्शंस है। और फिर जब 3 डिजिट की बात कर रहे हो और रेपिटेशन आप बोल रहे हो नहीं होनी, तो आपके पास कितनी ऑप्शंस है? 3। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपके पास 6। अब इनको ऐड कर दीजिए तो 15 आंसर आएगा। क्या सबको बात क्लियर है? मैम एक बार दोबारा से बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहते हैं जब आप उन्होंने आपको बोला कि भाई आपके पास 3 डिजिट्स दे रखे हैं, ठीक है, इन 3 डिजिट से मिला के ही आपको नंबर्स बनाने हैं। अगर आपको 3 चीजें दे रखी हैं, आप क्या सोच सकते हो कि इन 3 डिजिट से हो सकता है मेरा 1 डिजिट नंबर होगा, यानी कि एक ही डिजिट वाला नंबर होगा, 1 2 3 4, राइट। हो सकता है मेरे पास 2 डिजिट के नंबर हो, यानी कि 53 37 75, ऐसे बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है। और अगर तीनों के तीनों डिजिट यूज करूंगा, तीनों के तीनों नंबर यूज करूंगा, तो मेरे पास 3 डिजिट नंबर बनेगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। किसी को भी डाउट? फिर मेरे पास आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इस संडे 28 जनवरी को हमारा टेस्ट है और सब बच्चों का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। ये आपको पता है ना क्यों जरूरी होता है? और मैथ्स का सिलेबस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मेंशन्ड है आपकी स्क्रीन पर। क्लियर? यस मैम। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल था, एक हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल था और एक हमारा एडिशन प्रिंसिपल था। क्या उन दोनों प्रिंसिपल्स में किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये सुनो। नो मैम। ओके, तो आगे बढ़े। तो हमारे पास आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फैक्टोरियल नोटेशन। क्या आती है जी? फैक्टोरियल नोटेशन। अगर हम फैक्टोरियल नोटेशन की बात करें ना, फैक्टोरियल कैसे कहता है? फैक्टोरियल का मतलब, सपोज करो मेरे पास 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे। मेरे पास 4 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मैं इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। इन द सेम वे अगर आप बात करोगे कि n फैक्टोरियल है, तो आप इसको लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या आप इसको लिख सकते हो n n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या बात समझ आई? यस मैम। तो जो ये फैक्टोरियल्स होते हैं, यानी कि जो n फैक्टोरियल है, बेसिकली वो क्या होता है? वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन होती है टिल द नंबर 1, डिक्रीजिंग मैनर में उस नंबर से, यानी कि n n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे? 1। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर लेते हैं। 1 पॉइंट टू बी नोटेड कि 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। क्योंकि अगर 0 फैक्टोरियल की बात ना होती बच्चों, तो हर फैक्टोरियल 0 होता। समझ आई? तो अब मेरे को आप ये बताइए कि अगर मुझे 5 फैक्टोरियल लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। कुछ ऐसा लिखा जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो यही चीज हमने अभी बात करी कि भाई n फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n फैक्टोरियल को कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को इस तरह से फैक्टोरियल में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, 0 एंड 1 फैक्टोरियल इज 1। क्लियर? यस अब मैम। इसके बारे में बात करते हैं, चलो शुरू करते हैं। 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 1 के 2 फैक्टोरियल, 2 2 के 2 के 3 फैक्टोरियल, 6 4 फैक्टोरियल, 24 5 फैक्टोरियल, 120 6 फैक्टोरियल, 720 7 फैक्टोरियल,
5040। ओके, फिर 8 9 10। अब देखो भाई इतने सारे फैक्टोरियल्स है, बट अगर मैं सिर्फ 6 या 7 तक याद कर लूँ तो सफिशिएंट है, क्योंकि इसके बाद वाले तो मुझे याद रहने थोड़े मुश्किल है। क्लियर? तो अगर मैं सिर्फ यहाँ तक 7 फैक्टोरियल तक अच्छे से क्रैम कर लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। सही है? वो आपके लैंग्वेज में बोलते हैं रट्टा मार लेना। ठीक। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है जी, तो भाई कोई बच्चा तो होगा, देखो जो एक रेगुलर स्टूडेंट है जिसको पता है कि भाई कैलकुलेशन करनी है, वो क्या करेगा, वो इसको ऐसा लिखना शुरू करेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 336 मैम 3। आप 5 फैक्टर में रूट देंगे मैम, ओके, और 5 फिर फैक्टर तक ही बोलेगा करेंगे मैम। वेट 5 इंटू मैम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। एक तो मेथड ये है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, कोई बच्चा बोलेगा मैम मेरे को 8 फैक्टोरियल की याद है, वैल्यू कितनी थी मुझे तो याद नहीं, देखो 40 320 थी, और मैम इसको 120 से डिवाइड कर लेते हैं। अरे बाप रे, मैं तो क्या बोलती हूँ, और मेरे को एक बच्चा बोल रहा है मैम मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ही सोचूंगा भाई 5 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, जाने कि 8 इंटू 7 इंटू 6 ही चाहिए, बाकी तो सब गया। यस मैम, ऑप्शन 3 ना, बी। बी। तो भाई कौन सा मेथड परफेक्ट है? मैम थर्ड वाला। ये वो है जो जेई वाला बच्चा, अपन कहते हैं ना जेई स्मार्ट बच्चा है, जो लगाएगा उसका टाइम बच जाएगा। भाई इसमें तो मेरा बहुत टाइम जाएगा, लिखने में ही बहुत टाइम चला जाएगा, राइट? यस मैम। क्लियर सबको? अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? उत्तम क्या करेंगे भाई, 40,320 में 5,040 ऐड कर देंगे। 40,320 कॉमन ले लेंगे। अरे क्या बात है, बड़ा मैम नंबर 7 कौन आएगा? फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। ये बात बनी, कुछ अच्छी सी बात आई है कि मैम 7 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कर लेंगे, 7 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, साथ में बचेगा 9, और 7 फैक्टोरियल मुझे पता है 5040 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कहते हैं? यस मैम। तो बात जच गई। ठीक है, मैम ब्रैकेट में 9 कहाँ पे बचा? 9 कैसे बचा, सही बात है। अब देखो भाई इसको यहाँ मैम से जब क्या कॉमन एक लिया तो फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 1 प्लस 8 बचा ना। यस मैम, राइट। ठीक है जी, बड़े आगे। ओके चलिए इसको सॉल्व करिए, ले लीजिए 2 मिनट। मैम 49। 49। तो भाई सबका 49 आया। यस मैम। यस मैम। क्या अप्रोच रही? मैम डिनोमिनेटर से 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया। खत्म कर दिया, 1/1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू x अपॉन 7 इंटू 6 छोड़ा, यस मैम। तो 7/6 इज इक्वल्स टू x अपॉन 7 इंटू 6, ये भी गया, तो x 49। क्या सबने यही करा या किसी और ने कुछ और सोचा? क्या कोई प्यारा सा बच्चा ये भी जिसने ये सोचा 1/120 प्लस 1/720 इज इक्वल्स टू x अपॉन 5040? मैम फिर 0 से 0 काट देंगे, कोई ऐसा भी है? बता दो। लग रहा है मैम किसी ने सोचा होगा। तो भाई मतलब करेक्ट अप्रोच फर्स्ट वाली है जो हमने येलो से करी है, क्योंकि उसमें टाइम भी बचता है, उसमें मेरी एनर्जी भी सेव होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा टेबल्स नहीं सोचने होंगे। क्लियर? यस मैम। चलिए सोचिए इसको कैसे करेंगे।
मैम 2। मैम n की वैल्यू -4 और 3। मैम 3 आ रहा है। तक से आंसर आए हैं। मैम 3। ओके, तो 3 तो करेक्ट है। अब ये बताइए अप्रोच क्या थी? कैसे सोचा? कैसे सोचोगे बताओ फटाफट। मैम n मैम plus 12 को अंदर कर दिया, वो माइनस का 12 बन गया, फिर n स्क्वायर का हो गया, और फिर जाकर मैम 3 और 4 आ रहे हैं माइनस का। तो मैं जबरदस्त ट्रिक सिखाऊं? यस मैम। आप इसको ऐसे लिख सकते हो n+1 n-1 फैक्टोरियल, राइट? ये इज इक्वल्स टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल होगा। yes मैम। ये कैंसिल हो गया, तो जाने कि n+1 इंटू n जो कि 12 के बराबर है, क्या मैं उसको 3 इंटू 4 लिख सकती हूँ? यस मैम। सबको क्लियर है? क्योंकि मैंने ऐसा क्यों लिखा, n+1 और n जो है वो साथ साथ वाले नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मानते हैं ना? तो मैंने 12 को भी ऐसे ही दो नंबरों में तोड़ लिया। तो छोटा नंबर n है, आपके पास भी छोटा 3 आ गया कि नहीं? क्या कहते हो बच्चों, बात बनी? यस मैम। ठीक है ना? ये क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है इसलिए आपको लग रहा है कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक से भी जल्दी हो जाता, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन परमुटेशन के क्वेश्चंस करोगे ना इसके बेस कर्मचय और संचय के, तो आपको पता चलेगा कि भाई वहां पे तो यही ट्रिक काम आएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट लीजिए, फटाफट आंसर करिए। मैम 4। ओके, तो 4 आंसर आया भाई, एक ऑप्शन मेरे पास 4 आई है, बाकी किसी के पास कुछ है? यस मैम मैम 4। 4। 4, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं सबने क्या सोचा होगा। सबने ये सोचा होगा कि मैम ने सिखाया n+2 n+1 ही बचा, n फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको 6 इंटू 5 लिख लेते हैं, है ना? तो छोटा यस नंबर मैम। n+1 जो 5 है तो n 4 के बराबर है। क्या कहते हो, बात बनी ना कुछ? काफी टाइम बच जाएगा। बिल्कुल मैम, बहुत टाइम बच गया इसमें। ओहो, ये अच्छे वाला टाइम बचा था या बुरे वाला टाइम बचा था? चलो इसको सॉल्व करिए। 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के पास है 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 18। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2550 n फैक्टोरियल। ठीक है?
हाँ जी बना 8 फैक्टोरियल कॉमन आया होगा, 8 साथ में बचा डिवाइडेड बाय 7, कुछ ऐसा ही आंसर आया। यस मैम। ठीक है, सेकंड वाले के पास 20 इंटू 19 190 थर्ड। 49 ओके, तो क्या सोचा, यही सोचा n+2 n+1 है ना, इज इक्वल Yes, टू ma'am. 2550। कौन से, ये किस में जा रहा है, क्या ये 50 इंटू 51 में जा रहा है? यस मैम। तो n+1 50, तो n आपके पास 49 आया। क्या कहते हैं बच्चों? 49 इज राइट। फॉर एवरीवन, किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर है सबको? ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या एक चीज और बताई थी कि भी हम क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में। कोई हमारी बात हुई थी ना, कोई अच्छी सी चीज सीखने वाले हैं। मैम इस सॉल्यूशन को तो पहले ही कर देते ना, किसको? 6 जो मैम अभी आपने दिखाया था यहाँ पे, मैम यहाँ 6 × 5 इक्वल टू 30, तो 5 बराबर n+1 हो जाता। तो कैसे भी कर लो, पर मैंने आपको बता दिया कि भाई हमें इस अप्रोच से जाना ही नहीं है फैक्टोरियल्स में। बल्कि मैं तो बच्चों को जब क्वाड्रेटिक में आते हैं ना, हमारे फैक्टर्स बनते हैं, तो क्वाड्रेटिक में भी हम यही सिखाते हैं कि भाई अब आपको ये परमुटेशन नहीं सिखा दे तो आप इस तरह से लीड करिए अपनी क्लास काम को। ठीक ठीक है मैम। अभी एक चीज बताती हूँ, क्या जब आप लोगों ने परमुटेशन अपने एंड पे पढ़ी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास टाइम थोड़ा कम बच गया क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आ गए हैं, राइट? तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक चीज ऐसी सिखाने, क्योंकि अगर हम बेसिक्स पे जाएंगे तो शायद परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत लेंथी चैप्टर अपने आप में, अगर अच्छे से हम सिखाना चाहें तो मुझे आपको ना अनुज एक अच्छी सी चीज सिखानी है। क्या आप लोगों ने जब पढ़ा था, आप लोगों ने कुछ रैंकिंग वाले प्रॉब्लम पढ़ी थी कि भाई मान लो नेहा है, नेहा के नाम का रैंक निकालना है अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करा जाए इसको? ऐसा नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा? आपकी एनसीईआरटी में भी कॉमन प्रॉब्लम है ये कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रैंक निकालना है। नहीं जुलकर? नो मैम। ओके, तो मैं सिखाती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना रैंक वाला, ये जो हमारा रैंक वाला टॉपिक है, ये जेई का फेवरेट टॉपिक है। नोट डाउन कर लीजिए, पिछले साल भी 2023 में जब आप देखोगे ना पीवाईक्यूज, तो 6 से 7 सवाल जेई ने इसी में से पूछे थे। क्वाइट लार्ज नंबर ना, 6 से 7 सवाल सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग बेस्ड थे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। भाई देखो, सपोज करो मुझे नेहा का रैंक निकालना है, ठीक? आपको इसका मतलब क्या है कि भाई अगर नेहा का मेरे को देखना है कि अगर इन लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करा जाए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी में पता है ना कैसे अरेंज होते हैं लेटर्स। जब आप डिक्शनरी कभी ओपन करोगे तो ए से पहले जितने भी ए, फिर उसके बाद अगला लेटर, फिर बी, ऐसे चलते हैं ना। यस मैम। अब देखिए अल्फाबेटिकली सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर एन आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले डिक्शनरी में ए फिक्स किया जाएगा, उसके बाद 3 चीजें वो आपस में परमुटेट होती रहेंगी। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, ई को फिक्स किया जाएगा और बाकी 3 चीजें परमुटेट होती रहेंगी। फिर एच को फिक्स किया जाएगा और 3 चीजें परमुटेट होती रहेंगी। अब मेरे पास आता है कि भाई एन, यानी कि एन फिक्स हो गया, तो एन के बाद लॉजिकली ए आना चाहिए, तो इसके पास 2 ही ऑप्शन है, 2 फैक्टोरियल आ गया। एन के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए था, ई, तो भाई मैच हो रहा है ना एन और ई, तो इसके बाद मेरे पास ए आना चाहिए था, तो ए की फैक्टोरियल हुआ, तो एन ई एच ए 1। इन सबको ऐड करिए, कितना आया, 6 6 6 2 1 1, यानी कि 18 2 20 21 22, 22nd रैंक आया। यस मैम। क्लियर है? अब
अगर अगर मान लो कि भाई जेई तो क्या करेगा, जेई ने मुझे रैंक ही दे दिया कि रैंक का देखो, जेई ने मुझे मंडे दे दिया, जेई ने मुझे मदर दे दिया, तो भाई मैं कैसे करूंगी, ये तो बहुत लेंथी चला जाएगा, मानते हो ना। नेहा के तो नाम में 4 ही लेटर्स थे, अब मदर में तो 6 है, तो कैसे करूंगी। एग्री। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। रेडी फॉर द ट्रिक, नोट डाउन करिए, पहले ध्यान से सुनिए फिर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आपको Okay, क्या करना है, नेहा को अच्छे से जो भी लेटर का निकालना है उसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है सलोनी। अब इसको रैंकिंग दीजिए जैसे आपने दी थी, 1 2 3 4, क्लियर। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि 4 से छोटे इस नंबर के राइट साइड पे कितने नंबर है, 3 है। 2 से छोटे कितने नंबर है, 1। 3 से छोटे 1, 1 से छोटा 0, क्लियर। इतनी बात सबको समझ आई। yes, ma'am. फिर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो भैया आप क्या करोगे, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल करोगे, प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये सारी कैलकुलेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी कैलकुलेशन आएगी उसमें 1 ऐड करेंगे, वो आपका रैंक होगा। यानी कि आपके पास 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21 बना, उसमें एक ऐड कर दिया, तो नेहा का रैंक 22 आ गया। क्लियर है, ट्रिक इजी है, Yes, ma'am. समझ मैम आ गया। चला थोड़ा सा वहां पे 2 मिनट लीजिए, खुद से एनालिसिस करिए, फिर मैं वापस आऊंगी इसी पे। 2 मिनट पहले आप अपने एंड से सोचिए कि भाई मेरे को कहाँ से नहीं पता चला। सब लोग एक बार 2 मिनट के लिए इसको रुक के सोचो। मैम हाँ जी। जो आपने ऊपर नंबरिंग की 4 2 3 1 वो समझ में नहीं आया। ए बी सी से करा, मैंने देखा कि ए बी सी जो मैंने सीखी थी नर्सरी में, उसके अकॉर्डिंग ए का सबसे पहले आता है, फिर ए के बाद क्या आएगा, इन चारों नंबर, ई, ई फिर उसके बाद एच, Yes. फिर एन। ओके मैम। हाँ जी बच्चों बताइए, किसी को भी डाउट है तो बताओ। आतिश, सोनम, अभिषेक, आदित्य। नो मैम सबको क्लियर है। Yes, ma'am. सो लेट्स ट्राई मंडे। वहाँ पे 3110 कैसा है नेहा के नीचे। ठीक है, हमने देखा कि आपको राइट साइड पे देखना है। सबसे पहले एन गए, एन को कौन सा नंबर असाइन करा था आपने, 4। ठीक, आपने देखना था कि एन की राइट साइड पे 4 से छोटे कितने नंबर्स थे, 3 फिर हम गए अगले पे, 2 पे। 2 से राइट पे छोटे नंबर कितने हैं, 2 1. 2 नहीं है, एक ही है ना बच्चे, 1. 1। 1 मैम. 3 से छोटे 1, और 1 से छोटा कुछ है ही नहीं उधर, खत्म। अब सब लोग, हाँ जी बोलिए बोलिए अमरजीत। तो मैम एक कैसे मिला। क्या, एच को 1 एच को 1, 3, एच के ऊपर कितना नंबर है साइंड है, 3। 3 से छोटे कितने नंबर है राइट पे, 1 है मैम। हाँ तो 1 लिख दिया। अब मैम ई को फिर 1 कैसे मिला। किसको, ई ई को। 2 से छोटा राइट पे कितने नंबर है, 2 से छोटा, लेसर देन 2। अब देखिए भाई, मैं अगला नाम ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने लिया रैंक, ठीक है जी। अब इसको अल्फाबेटिकली, ए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक। वाह यस मैम। अब देखिए 4 से छोटे कितने नंबर है राइट एंड पे, 3. 1 से छोटा, 2 अरे 1 से छोटा, मैं कोई नहीं 0. 3 से छोटे, 2. 1. 1. राइट पे, राइट पे,
तो एक 2 से छोटा ये मैम आगे समझ में आ गया। अब 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसमें क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया, क्योंकि जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो 18 प्लस 1 19 और 20, तो 20th रैंक आएगा या नहीं? क्लियर? यस मैम। सो लेट्स इट रेडी फॉर द मंडे। ये जो मंडे है, मदर है, ये सब जेई 2023 के पीवाईक्यूज हैं। और आप सोचोगे कि भाई मैम ऐसा क्वेश्चन आ गया था, हमने तो शॉर्टकट सीख लिया। और हर साल जेई 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है इसके यस बेस्ड। मैम। मैम 28 आ रहा मंडे का। मैम 327। तो सबका इतना ही आया बच्चों? ये सुन लो। अरे देखिए, बताइए कैसे करा। इसको 1 रैंक दिया, इसको 2 दिया, 3 4 5 एंड 6, कुछ इस तरह से चले होंगे। यस मैम। 3 से छोटे 2, 5 से छोटे 3, 4 से छोटे 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 6 से छोटा 0, राइट? यस मैम। 0 फैक्टोरियल मैम 1। 47। अरे इतने सारे रैंक्स में क्यों फर्क आ रहा है बच्चों? अब देखिए, 2 इंटू 29 5 है मैम। करा होगा, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल करा होगा, प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल करा होगा, प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल करा होगा, और इस सब में क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, राइट? तो 240 बना, और ये 24 इंटू 3 72 बन गया, प्लस 6 टू द 12 प्लस 2 प्लस 1, राइट? क्लियर? तो 240 प्लस 87, तो 7 2 और 3 2 7 आएगा। बताइए। यस मैम। एक गर्ल ने सही आंसर दिया था 327। बाकियों का कहाँ गलती हुई? फैक्टोरियल सॉल्व करने में गलती हो गई। मैम वहाँ 6 लेटर है ना, हमने 5 ही लेटर का लिया। 5 ही लेटर लिया मतलब? मैम वहाँ 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1। मैम ये 5 ही हुआ ना। और 1 आएगा ना मैम। एक और 1 नहीं आएगा। अब आप इसको करिए, मदर को। फटाफट मदर को करिए और देखिए कि आपके मंडे में क्या गलती थी। इसके बाद पहले मदर को करिए।
मैम 309। करेक्ट आंसर 309। यस मैम, मैम 309। तो भाई सबका 309 आया। ग्रेट। तो 309 जो है वो करेक्ट आंसर है। हेल्प चाहिए किसी को? नो मैम। सबका आ गया जी? मैम 0 into 0 फैक्टोरियल। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा ना। अब देखिए इसको भी कर लेते हैं। ई को रैंक 1 दिया होगा, ई के बाद एच आया होगा, एच के बाद एम, फिर ओ, 5 और 6, हाँ। राइट। 3 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 2। 4 से छोटे 2, 6 से छोटे 3, 2 से छोटा 1, 0 0, राइट। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो अब बोलोगे 2 into 5 फैक्टोरियल होगा, प्लस 2 into 4 फैक्टोरियल होगा, प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल होगा, प्लस 1 into 2 फैक्टोरियल होगा। जीरो वाले तो छोड़ दूं, उसको 1 ऐड कर दूं, तो 120 into 2 240, प्लस 48, प्लस 18, प्लस 2, प्लस 1, ये 50, 68, 69, तो 240 प्लस 69, राइट। तो 309 जो है वो करेक्ट रैंक हो। क्लियर? समझ आ गया जी? यस मैम। तो हमने आज बेसिक के साथ एक अच्छी सी चीज और सीख ली, राइट? क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो हाँ, आज का कंसेप्ट समझ आया? हमने क्या क्या सीखा? हमने आज एडिशन प्रिंसिपल सीखा, हमने आज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो कि बेसिक, मुझे सबसे पहला बेसिक चाहिए होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। फिर सेकंड चीज फैक्टोरियल को सीखा, और भाई एक मैंने जेई का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मैंने रैंक निकालना सीख लिया। क्लियर? यस मैम। और आपने हर चीज को, हर कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना भी सीखा, राइट ना? तो भाई ये कुछ आपके प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है एज अ होमवर्क जो आपको एक बार करने हैं, तो करके आओगे ना सब लोग? यस मैम। दैट्स ग्रेट। तो अगली वाली क्लास में हम कॉम्बिनेशंस करेंगे, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि भाई अगर हमारी एक ही क्लास है सिर्फ मंडे को, तो हम परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन को थोड़ा थोड़ा कर लें कि दोनों के फॉर्मूलाज आपके एक बार हो जाए। क्लियर? यस मैम। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सबके एग्जाम्स हैं फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ फेब, तो हम मंडे विल बी द लास्ट सेशन, उसके बाद फिर +2 की क्लासेस शुरू करेंगे आपके एग्जाम्स के बाद। ठीक है बच्चों? यस मैम। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दीजिए, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। मैम मदर का